सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं चैतन्यार्थी धैर्य जैन सनावत से और मेरा आज का विषय है भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी जो पूजा की पंक्ति मैंने कही, देखा जाए तो उसमें ही भगवान महावीर द्वारा कही गई अहिंसा का पूरा सार आ जाता है। भील से बने भगवान की अहिंसा को समझने के लिए पहले हिंसा को समझना जरूरी है, क्योंकि हिंसा का अभाव होना ही अहिंसा है। तो देखा जाए तो मुख्यतः हिंसा दो प्रकार से कही है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा अर्थात किसी भी जीव को मारना, सताना या दुख देना, वह द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, आप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप। कि आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति होना यह हिंसा है, और राग आदि भावों की उत्पत्ति न होना ये अहिंसा है। हिंसा तीन प्रकार से और कही है, मन से, वचन से और काय से। कि सबसे पहले हिंसा मन में उत्पन्न होती है, और फिर वह मन में ना समाए तो वचनों से प्रकट होती है, और वचनों से भी ना समाए तो वह काया से प्रकट होती है। हिंसा चार प्रकार से और कही है, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधी। वैसे देखा जाए तो द्वेष को तो हर कोई हिंसा मानता है, पर राग को कोई हिंसा नहीं मानता। जबकि आत्मा में उत्पन्न होने वाले सभी विकारी भाव राग में ही समाहित हो जाते हैं। जगत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो महाभारत संबंधी नीति वाक्यों से आती है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और देखा जाए तो यह बात सच भी है। हिंसा और अहिंसा दोनों सीधा आत्मा के परिणामों से संबंध रखते हैं। ये आत्मा के विकारी व अविकारी परिणाम है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्व त्वयमेव हिंसते तु अमृत वचनादि केवल मृदाततम शिष्य बोधाय। कि आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ व चोरी यह सब भी हिंसा ही है। भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाया गया है। आचार्य उमा स्वामी भी तत्वार सूत्र में कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण व्यय परोपणम हिंसा। कि प्रमाद के योग से आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात होना ही हिंसा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकट होता है कि यदि मारने का भाव हिंसा है तो क्या बचाने का भाव अहिंसा है? तो देखा जाए तो मारने के भाव से बचाने का भाव मंद कषाय का भाव है, तो व्यवहार से उसको अहिंसा कह सकते हैं, परंतु निश्चय से तो वो भी हिंसा है। क्योंकि जैन धर्म में तो राग भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा कहा है, और यही बात जैन धर्म को सभी धर्मों से अलग भी बनाती है। समयसार की 262 नंबर की गाथा में भी आता है, मारो न मारो जीव को है बंध अध्यवसाय से, यह आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय नय विषय। कि अध्यवसाय अर्थात मिथ्या अभिप्राय इन्हीं परिणामों की वजह से बंद होता है, भले ही हम किसी जीव को मारें या ना मारें, और इसी के विपरीत परिणामों से मोक्ष होता है। अंत में कहें तो महावीर भगवान की अहिंसा का संक्षिप्त में स्वरूप इस प्रकार है
कि अपने आत्मा के परिणामों का आत्मा में स्थिर होना ही अहिंसा है। अपनी स्वरूप की प्राप्ति करना ही अहिंसा है। स्वयं पर दया करना ही अहिंसा है। रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति करना ही अहिंसा है और वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना ही अहिंसा है। यह सब निश्चय से अहिंसा है। और व्यवहार से देखा जाए तो किसी भी जीव को नहीं सताना, मानवीय संवेदनाओं की पहचान, सदाचार, यह सब अहिंसा है। महावीर भगवान का बहुत ही सुंदर संदेश है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करतान धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। यह महावीर भगवान ने जो हमें अहिंसा का सिद्धांत दिया है, यह हमारे लिए परम उपलब्धि है और यह एक अमृत है। अगर हम इस अमृत का पान कर लें तो हमारे जन्म मरण दोनों का अभाव हो सकता है। तो हम भी इस अमृत का पान करके जन्म मरण का अभाव करें और सच्चे सुख की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेंद्र।